नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर में करनी सेना के अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या। मानगो बालीगुमा में घटी सनसनीखेज घटना। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। भाजपाइयों ने डीसी कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। सुंदरनगर से देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली के साथ एक गिरफ्तार। शराब पिलाने से इनकार करने पर दी थी जान से मारने की धमकी। और स्वास्थ्य विभाग के संविदा पर नव नियुक्ति कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बांटे नियुक्ति पत्र। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में करनी सेना के अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या। मानगो बालीगुमा में घटी सनसनीखेज घटना। जमशेदपुर के मानगो एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा के पास हुई करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। क्षत्रिय समाज और करनी सेना के लोगों ने मानगो डिमना चौक को जाम कर दिया। वे लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि उसका शव बालीगुमा से थोड़ा आगे खेत में मिला। खेत में पड़े लाश के साथ पिस्तौल भी बरामद किया गया। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास शराब की बोतल भी बरामद की गई। पुलिस को इस घटना का अनुसंधान करने में काफी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि विनय सिंह जैसा व्यक्ति खेत में कैसे गया और कैसे ये कांड हुआ और शव के पास पिस्तौल कैसे मिला, ये अनुसंधान का विषय है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद शहर का माहौल गर्मा गया है। इस घटना को लेकर पूरे क्षत्रिय समाज, करनी सेना समेत अन्य समाज के लोग गुस्से में हैं और सड़क जाम कर बैठे हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय उच्च पथ NH 33 पूरी तरह जाम हो गया है। लोगों का कहना है कि हर हाल में हत्यारे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। घटना की क्या जानकारी मिली है पूरी? ये शाम में अभी हम लोगों को सूचना मिली, उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि वो पीछे का मोबाइल विनय कुमार सिंह नाम का व्यक्ति है जी। वो सुबह में लगभग 11 साढ़े 11 बजे घर से निकला है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन लोगों ने हम लोगों से लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया। हम लोगों ने लोकेशन उनका देखा तो उसका लोकेशन आया एमजीएम थाना क्षेत्र में बालीगुमा एक एरिया है, गाँव है। उसमें एक खेत है, उसी खेत में उसका हम लोग खोजते जब आए लोकेशन में तो उसका विनय कुमार का डेड बॉडी पाया गया है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? बॉडी बरामद वो डेड बॉडी के सामने से एक कंट्री मेड पिस्टल है वो बरामद हुआ है और उसका मोबाइल और मृतक का स्कूटी घटनास्थल से बरामद हुआ है। बॉडी में काफ़ी चोट आई है, देख रहे हैं काफ़ी जैसे रगड़ा हुआ हो। अब वो तो देखिए चोट दिख रहा है, उस चोट को क्लियर हो जाएगा कि चोट मारने से घसीटने से किस कारण से हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा। क्या हाईवे से कुछ दूरी पर खेती पे लाश मिलना, क्या लग रहा है आपको? कोई कैसे आया होगा, कौन लाया होगा, क्या इसमें जांच में लग रहा है? हाईवे से जो कच्ची रास्ता घुस रही है उसी में जाकर के लगभग 250 मीटर में डिस्टेंस में ये डेड बॉडी मिला है। तो हम लोग देखेंगे कि हर एक एंगल से, कि टेक्निकल एंगल से भी देखेंगे कि उसकी यहाँ आने का क्या संभावना है, कैसे वो आया और किसे उनकी बात नहीं, सारे हम लोग। परिवार के लोग क्या बता रहे हैं? परिवार के लोग अभी ज़्यादा हो रहा है। जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे सारा खुलासा। कितनी गोली लगी है कुछ पता चल पाया? तो एक इंजरी दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, चूँकि रात का समय है तो बहुत क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो पा रहा है। हम लोग लाइट में जब देखेंगे तो क्लियर होगा। पिस्टल भी बरामद हुआ? पिस्टल करीब 2 घंटे के बाद देर रात लगभग 1 बजे के आसपास ग्रामीण एसपी मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर रहे लोगों से पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटा दिया। मालूम हो कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का बॉडी एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा स्थित पंजाब ढाबा के समीप से बरामद किया गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि हत्या हुई है। पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। करीब 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम था। पुलिस के उचित आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया गया। कि आप लोग यहाँ से जाम हटाइए और उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएं, जिससे क्योंकि सभी ऑफिसर्स यहीं पे एंगेज है। जितना जल्दी यहाँ से चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी, इसी के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर कुछ इनपुट्स मिला है क्या अपराधियों? अभी हम लोग काम कर रहे हैं जो है, मतलब बट उसमें हम लोग अभी शेयर करने की स्थिति में नहीं है आप लोग के साथ। सुंदरनगर से देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली के साथ एक गिरफ्तार। शराब पिलाने से इनकार करने पर दी थी जान से मारने की धमकी। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक व्यक्ति को शराब पिलाने के लिए मजबूर करना और मना करने पर देसी कट्टा दिखाकर धमकी देना एक शख्स को भारी पड़ गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी तुरामदी कॉलोनी के सोनाराम किस्कू को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा तथा
4 जिंदा गोली बरामद की गई। घटना की जानकारी पीड़ित राजू प्रमाणिक ने थाना पहुंचकर दी। उसने बताया कि एक व्यक्ति ने पहले उसे शराब पिलाने के लिए मजबूर किया और पैसे नहीं देने की बात कहने पर पैर के पास से देसी कट्टा निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया। प्राप्त हुआ था कि व्यक्ति के पास एक हथियार जिसके दम पे वो कुछ लोगों को डरा धमका रहा है और भय का माहौल बना रहा है। ये घटना सुंदरनगर थाना क्षेत्र की है। उसी के क्रम में जब हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई तो सुंदरनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया। उसने त्वरित छापामारी करते हुए इस व्यक्ति जिसका कि नाम सोनाराम किस्कू है उसको गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति के पास से एक हथियार बरामद किया। उस हथियार में कुछ जिंदा कारतूस भी थे और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति ने उसे हथियार दिया था उसका नाम भी उसके द्वारा बताया गया है और उसके भी लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं और जल्दी ही उस व्यक्ति को भी हम लोग पकड़ेंगे। तो एक ये उस क्षेत्र में व्यक्ति उस हथियार से कोई घटना को अंजाम दे सकता था और इसका और किसी गिरोह से संपर्क है या नहीं हम लोग उस क्षेत्र पे भी जांच कर रहे हैं और इसने सुंदरनगर थाना क्षेत्र में होने वाली एक घटना को आवश्यक रूप से टाल दिया है। शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ जदयू पार्टी उतरा सड़कों पर, सिटी एसपी को सौंपा ज्ञापन। शहर में प्रतिदिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। एसपी साहब के यहाँ हम लोग आए, जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधि मंडल आया है। बार बार देख रहे हैं महीनों से लगातार चोरी, छिनताई, डकैती और हत्या की घटनाएं लगातार हो रही है। विनय सिंह का ही मामला नहीं है, एक साधारण कारपेंटर की उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कोई समझने वाला नहीं। आम जनता जो है भयभीत है, प्रशासन के पकड़ में अपराधी नहीं। बड़े अपराधी यहाँ छिपे रहते हैं, उनकी वो इस तरह का कारोबार करते हैं और ये चारों तरफ एक माहौल है। इस माहौल को अगर जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया तो इस शहर में स्थिति भयावह हो जाएगी। हम एसपी साहब से जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधि मंडल यह अनुरोध करने आया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अविलंब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके पास लिस्ट है थानों में कौन अपराध करते हैं, अपराध को कौन बढ़ावा देते हैं, सबको मालूम। और अपराधियों को खुलेआम छूट देना प्रशासन की तोहनी है। आज प्रशासन के ऊपर जनता का प्रश्न चिन्ह खड़ा है। जनता ये बोल रही है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। जो हत्या दिन में होती है और रात में उसकी बॉडी मिलती है, शहर की बात है। अगर गांव में हो तो क्या स्थिति होगी। दिन में 12 बजे हत्या हुई है और शाम में रात में मिलती है, तो ये जन आक्रोश आखिर कहाँ तक जाएगा। तो हम सीनियर एसपी से मांग करते हैं कि अविलंब उन लोगों की गिरफ्तारी हो और इसके पीछे फैले जाल जो हैं, बड़े जाल, सबको गिरफ्तार किया जाए और अपराधी जेल के शिकंजों में हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव और जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अजय जी के नेतृत्व में आज जदयू प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है एसएसपी से और मांग करता है कि आए दिन मानगो में जो घटना घट रही है इसका निदान निकाले, नहीं तो 48 घंटे का अल्टीमेटम जदयू प्रतिनिधिमंडल देता है, नहीं तो सड़क पर लोग उतरेंगे और इसका परिणाम एसएसपी साहब ही अपना समझेंगे। कल जो बीती रात जो घटना घटी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक नेता का हत्या दिन दहाड़े कर दिया जाता है और ये सिर्फ कल की घटना नहीं है। ये आप जब देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से तो इस ज़िला में, इस शहर में, इस राज्य में आए दिन अखबारों का जो पहला खबर बनते जा रहा है वो अपराध से जुड़ा हुआ मामला बनते जा रहा है। और जो आज भय की स्थिति है पूरे राज्य में, पूरे शहर में, ये हमें याद दिलाता है जब संयुक्त बिहार था और उस समय लालू जी का राज था, उस समय जो भय में लोग रहते थे। ये शहर एक मजदूर का, शांत स्वभाव के लोगों का शहर है। यहाँ भय का कहीं स्थान नहीं है और यहाँ पे अपराधी युक्त जो ये शहर बनते जा रहा है। हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने आए हैं, मांग करने आए हैं कि अपराधी मुक्त शहर बनाएं, इसमें उनका अहम योगदान होना चाहिए। हमारा आज जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर महानगर का सारा डेलीगेशन इसलिए आज आया है। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। भाजपाइयों ने डीसी ऑफिस पर किया जोरदार प्रदर्शन। पार्टी के सांसद, विधायक व सारे वरीय नेता रहे शामिल।
झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान पर दिए गए विवादित बयान के बाद राज्य भर में भाजपाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्वी सिंहभूम महानगर बीजेपी की ओर से उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रैली की शक्ल में पहुंचे भाजपाइयों ने मंत्री हफीजुल हसन और झारखंड सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मालूम हो कि पिछले दिनों मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत को संविधान के ऊपर बताते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया था। उसके बाद से ही बीजेपी मंत्री हफीजुल हसन का लगातार विरोध कर रही है। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद उदित वर्ण महतो, जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में जो है बाबा साहेब के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। जो कैबिनेट में जो अभी स्थापित हमारे राज्य के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन जी, उनके शरीयत और संविधान को लेकर जो सोच है वो सामने आ रही है। जो सत्ता के नशे में वो चूर हो गए हैं, जिनपे उन्हें संविधान नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ शरीयत ही नजर आ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सत्ता में जब आसीन हुए तो आपने किसकी शपथ ली थी, संविधान की या शरीयत की? और अगर आपने शरीयत की शपथ ली है तो तत्काल आप बर्खास्ती दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि सर्वोच्च भारत, सर्वोच्च हमारा देश संविधान को सर्वप्रथम मानता है और मानता रहेगा। और अगर आप शरीयत को मानने वाले माननीय इकलौते मंत्री जी हैं तो आप तुरंत बर्खास्त होइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे मंत्री को कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक पद में रहने का। जो मंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है और वो उनकी जिस प्रकार का बयान आ रहा है, यह बयान शर्मनाक है। संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान के विरुद्ध जो बातें किया है उसके भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बतौर स्वास्थ्य मंत्री पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सदर अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। सदर अस्पताल की व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री ने संतुष्टि जताई और कहा कि इसे और बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद मंत्री कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल पहुंचे। यहां की व्यवस्था देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क उठे और अस्पताल अधीक्षक की जमकर क्लास लगाई। इस मौके पर डीडीसी एवं सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा पर मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि कुछ दिनों की मोहलत अस्पताल अधीक्षक को दी गई है, उसके बाद एक्शन चालू होगा। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री ही नहीं बल्कि पेशे से एक डॉक्टर भी हूं। यदि एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो एक्शन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों पर भी कटाक्ष दिया और कहा, राज्य में सबसे ज्यादा समय तक कोल्हान के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने शासन किया, मगर एमजीएम अस्पताल का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अस्पताल खुद बीमार हो चुका है, इसे ओवरडोज की जरूरत है। व्यवस्था नहीं सुधरेगी, मैं मौका दे रहा हूँ, अभी 20 दिन हुआ है, इनको चांस दे रहा हूँ कि अच्छा करें और अनुभव है, सीनियर डॉक्टर ही चला सकते हैं, तो इनको मौका दे रहे हैं, अच्छे चलाइए। मैं इन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये मेरे लोग हैं, हमने इनका पोस्टिंग किया, तो समय कम है, कम समय मिला है इनको, और मैं इनको कहूँगा कि दवाई जो है आपका बहुत कमी देखने को मिल रही है। बेडशीट भी नहीं है सर, बेडशीट अभी बिछाया गया है। उस पर जाँच कीजिए, रेडी साहब उस पर फाइल कीजिए। देते थे हम लोग, निकाले और इंजेक्शन दिए, वही चल रहा है अभी। तो यहाँ पे जब 4 मुख्यमंत्री हैं, 6 मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। एकदम नया मेडिसिन, ठीक है, ऑर्डर निकालिए आप, जो देख लीजिए कि जो कम दवाई में ज़्यादा इफेक्ट कौन सा है। मंत्री जी मेडिसिन देख लीजिए और दवाई परचेज कीजिए, सारा मैं छूट दे रहा हूँ, लीजिए, अच्छा दवाई लीजिए, गुणवत्ता दवाई लीजिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक बच्चा कुछ दिन पूर्व यहाँ जल गया था, तो यहाँ के स्टाफ का कहना था यहाँ ना मरहम था ना दवाई था, उसका कहना था कि बाहर से दवाई या मलहम लेकर के आइए, उसके बाद आपको लगाएंगे। बहुत बवाल भी हुआ था, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए पास्ट की बात है, तो मैं उसमें नहीं था, अभी मैं आया हूँ। नहीं, उस समय आप स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मुझे संज्ञान में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो जारी कर 48 घंटे का दिया सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम। कहा, विनय सिंह के हत्यारों को जल्द करे गिरफ्तार, नहीं तो करनी सेना अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा में करनी सेना के उपाध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की रविवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो जारी कर सरकार और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके बाद करनी सेना का समय होगा। इसके बाद करनी सेना के लोग घर में घुसकर हत्यारों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जमशेदपुर में हत्या कर दी गई है। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन, शीघ्र अति शीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है, उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा और इन हत्यारों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। सभी क्षत्रिय बड़ी संख्या में पहुंचे जमशेदपुर, हम भी पहुंच रहे। आओ इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए एकता का परिचय दें। जय छात्र धर्म, जय मां। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नवनियुक्ति कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ANM, RCH, स्टाफ नर्स, RCH, GNM, CHC, NCD क्लिनिक, फार्मासिस्ट, RBSK, सोशल वर्कर, RBSK, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट एवं न्यूट्रिशनल काउंसलर MTC पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया और सभी को उनके भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में कोई दिक्कत मरीजों को नहीं होगी, बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नियुक्ति पत्र स्वास्थ्य कर्मी को बांटा गया। TMH हॉस्पिटल से निवेदन करता हूं कि गरीबों का भी थोड़ा इलाज करें, यहाँ के लोगों ने आपको जमीन दिया है आदि कई मुख्य बातें कही। क्या आपने आंखों में मोतिया बिन लगा लिया था? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि गरीब आदमी ये राज्य में गरीब की भी स्वास्थ्य व्यवस्था आपको देखनी है? कहाँ थे आप, कहाँ सो रहे थे? बाहर के लोगों को भी यहाँ के लोगों ने जिताया, यहाँ के लोगों ने मंत्री तक बना दिया आपको। आप क्या कर रहे थे भाई? बड़ी बड़ी बातें बोलने से तो नहीं होता। आप बताइए, 6 साल पुराना नियुक्ति पत्र हमने बांटा, हमारी जीत पर हमने बांटा। हमारे बच्चों का उम्र पार हो रहा है और बच्चे कहाँ जाएंगी? लोकल बच्चे हैं, स्थानीय बच्चे हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, जो लागत खर्च होगा हम देंगे। हमने DC को वार्ता किया, हमारे जो सदर के जो सिविल से वार्ता किया, वो रास्ता निकालेंगे तो आपको हम लोग नारा देंगे। तब जाके बताइए 2006 का मतलब 6 साल पुराना नियुक्ति भी हम कर रहे हैं, तो पार हो जाएगा। बड़ा दिन में दिखाया और मैं तमाम झारखंड तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ, बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपकी मेरिट के साथ अन्याय नहीं होगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद में जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। चाकुलिया के दिसोम जाहिरगढ़ में माथा टेक कर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। साथ ही चाकुलिया टाउन हॉल में आयोजित 1 दिवसीय महासम्मेलन में भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक है, पेड़ों पहाड़ों एवं प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन प्रकृति की रक्षा होना चाहिए। साथ ही चंपई सोरेन ने चकुलिया के महासम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोल्हान में मेरा आवाज गूंजने लगा है, जागो आदिवासी जागो। यह धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए दूसरा समाज में जाने वाले लड़कियों को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। कोल्हान में मन की मुंडा लोगों का सब खा गया, हम लोग ये भी नहीं होने देंगे। मेरा आवाज कोल्हान में गूंजने लग गया है, इसलिए ये आवाज आप लोग भी आज चाकुलिया धरती में हम आवाज दे रहा हूं, जागो आदिवासी जागो। ये धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अब दूसरा समाज में जाने वाले लड़की को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। रैपिडो के चालकों ने प्रबंधन पर लगाया 30% कमीशन लेने का आरोप, विरोध में डीसी को सौंपा ज्ञापन। रैपिडो के चालकों ने रैपिडो कंपनी के प्रबंधन पर 30% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। इस संबंध में चालकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर मामले पर न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की है। और मैं रैपिडो का एक राइडर हूँ और मैं एक गिग्स राइडर हूँ, ना कि वर्कर हूँ। मैं जो फैसिलिटी हमें मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर किसी को अगर एक्सीडेंट, अभी क्या हो रहा है कि एक राइड 3 कैप्टन को दिया जा रहा है। जो कैप्टन बैठा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है, एक बार उसका मोबाइल में रिंग बजता है, वो मोबाइल निकालता है, राइड कट जाता है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। हमारा भी वही एक्सीडेंट हुआ है, मैं मुक्त भोगी हूँ इसका, ठीक है। मांगी क्या करते हैं? और हम मांग करते हैं कि आप पहले ये सिस्टम को बंद कीजिए और टाइम फेयर को बढ़ाइए। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं तो आज जो हुआ है इससे बड़ा आंदोलन मैं करूँगा और रांची से बढ़कर करूँगा। डुमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत निश्चिंतपुर गांव में ट्रैक्टर और बाइक चालक में हुई भिड़ंत, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि बाइक चालक की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से ये घटना घटी। घायल युवक का नाम गौरव सामत बताया जा रहा है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। सीताराम डेरा थाना स्थित बड़ा नाला के समीप मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीताराम डेरा थाना स्थित बड़ा नाला के समीप अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मची है, लोग शव के शिनाख्त में जुट गए हैं। क्या पता चला यहाँ पर? हम लोग को सूचना मिला था फोन द्वारा, इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ अभी डेड बॉडी को आए हुए हैं और काम चालू। डेड बॉडी मिला है? हाँ मिला है। अच्छा। और उसको जो उठाने के लिए हम लोग तत्पर में है। अभी कुछ पता चला है कौन है, क्या नाम है? उसका कोई पता नहीं चला है। कितना उम्र लग रहा होगा? 55 साल के बीच। उम्र दराज है आदमी? उम्र दराज आदमी। कैसे हुआ कुछ पता चला? कहाँ है? तक कोई पता नहीं चला है। घर परिवार कुछ?
कोई नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं। तो अभी क्या आप लोग कर रहे हैं इसको? उसको अभी उठाएंगे, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में रखा जाएगा पहचान के लिए। सूचना ये मिली कि हम साक्षी से मानगो की ओर जा रहे थे तो देखे पलंग मार्केट के पास धोबी नाला है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, अफरा तफरी मचा है। तो उतर के देखे तो एक व्यक्ति है, बुजुर्ग है, उनका लाश गिरा हुआ है, वहाँ पर मृत्यु हो गए हैं। देख के लग रहा है सर में चोट है, हाथ में चोट है। और पुलिस प्रशासन आया है, पुलिस प्रशासन से बात हुआ है, प्रशासन आश्वासन दे दी कि अभी उठाएगी लाश को और जांच इसका होगा कि क्या हुआ है, आखिर में मरे हैं कि मारा गया है कि अपने मरे हैं, क्या है। गम्हरिया प्रखंड को देश भर में प्रथम स्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को किया सम्मानित। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड ने विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए केंद्र सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने हासिल किया। यह पुरस्कार गम्हरिया प्रखंड को उन पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है जिनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार लाना था। गम्हरिया प्रखंड ने सीमित संसाधनों और कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कई प्रभावी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया। इस प्रखंड में शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं की उपस्थिति और परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। वहीं स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और बच्चों में कुपोषण की दर में कमी जैसे सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। प्रखंड प्रशासन द्वारा जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, कृषि को तकनीकी सहायता और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधित प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी गई, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार गम्हरिया ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत निर्धारित मुख्य संकेतकों पर लगातार सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रखंड देश भर के चयनित प्रखंडों में अग्रणी स्थान पर पहुंचा। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व ने खुशी जाहिर की है। उपायुक्त ने कहा कि यह पुरस्कार न केवल अधिकारियों की मेहनत का परिणाम है बल्कि गम्हरिया की जनता की जागरूकता और भागीदारी का प्रमाण भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मान अन्य प्रखंडों को भी करेगा। इस सम्मान गम्हरिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर के सांची स्थित आम बागान मैदान में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का 23 अप्रैल को होगा शुभारंभ। हर साल की तरह इस साल भी सांची के आम बागान मैदान में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का 23 अप्रैल को होगा आगाज, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जहां डिज्नीलैंड के डायरेक्टर शेखर पर्वत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार नए झूलों का लोग ले सकेंगे आनंद। वहीं एंट्री गेट को एरोप्लेन लुक देकर कुछ नए अंदाज में एंट्री गेट को सजाया गया है। इस बार जो है आप जो देख रहे हैं, जो हमारा ये फ्लाइट का जो स्वरूप है, जो हम मेन गेट में ये इसका हम लगाए हैं, जो लोग पहले इस पर चढ़ेंगे, इसके बाद फिर नीचे आएंगे। तो काफ़ी ये फ़्लाइट का हम जो रूप दिए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। लोग फ़्लाइट देखने के लिए उत्साहित होते हैं, तो वो देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही फन वर्ल्ड में एंट्री करेंगे, जॉय राइड्स हमारा जो झूला है, वो सब झूला जो हमने चेंज किया है, एक सुनामी है, रिवॉल्विंग चेयर है, वो काफ़ी पसंद आएगा। जहाँ भी लगाएं अभी तक के काफ़ी लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा है और हमें उम्मीद है कि जमशेदपुर के लोगों को भी ये झूला काफ़ी पसंद है। कब होगा ओपनिंग? ये ओपनिंग 23 तारीख को संध्या 7:15 बजे सिटी एसपी के कमरों द्वारा। कितने दिन तक चलेगा इस बार? ये 45 से 50 दिनों तक के ये रहेगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर में करनी सेना के अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या, मानगो बालीगुमा में घटी सनसनीखेज घटना। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, भाजपाइयों ने डीसी कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। सुंदरनगर से देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली के साथ एक गिरफ्तार, शराब पिलाने से इनकार करने पर दी थी जान से मारने की धमकी। और स्वास्थ्य विभाग के संविदा पर नव नियुक्ति कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बांटे नियुक्ति पत्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।